नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, माल तो अभी देखने में कमी है जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है रतन भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी रतन जी? बढ़िया जी बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ कहाँ के माल? राणा जी आज आज़ादपुर मंडी में टोटल 72 गाड़ियों की आवक है प्याज की। कितनी जी? 72 गाड़ियाँ टोटल? हाँ जी, जिसमें केवल 18 गाड़ियाँ ताज़ा आएंगी। अच्छा जी। हाँ जी, और आप ये मानो इसमें 2 गाड़ी MP, 2 गाड़ी नासिक, 27 गाड़ी पूना, 4 गाड़ी महुआ, 1 गाड़ी राजस्थान। ठीक है जी। और 1 गाड़ी हमारी सुख सागर थोड़ी जाम में खड़ी है, वो आ रही है। अच्छा जी। एक गाड़ी वो कौन सी नहीं फट पे? नहीं फट पे नहीं पहुंची, थोड़ा जाम ज़्यादा है उस कारण नहीं पहुंची। अच्छा जी। तो ये मानो आप 18 रिपोर्ट में 19 गाड़ी ताज़ा हो जाएंगी। ये कम आवक का क्या कारण हुआ जी? कम आवक का कारण राणा जी पीछे थोड़ी शॉर्टेज हुई है मंडियों में, पीछे महाराष्ट्र की मंडियों में शॉर्टेज हुई मालों की, और थोड़े बीच में पड़ते भी कम लग रहे थे। ठीक है जी। तो व्यापारी भाइयों ने भी लोडिंग कम ही करी थी, ये कारण है। बाकी ये मानो शनिवार से और आज मंगलवार हो गया है, शनिवार से आज में 2 रुपये करीबन 2-2.25 रुपये का बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ठीक है जी। तो गाड़ियों की भी कह रहे शॉर्टेज पड़ रही है? और राणा जी वो थोड़ा सा गाड़ियों को ना माल नहीं मिल रहा है वापसी जाने के लिए यहाँ दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से राजस्थान से लोड हो गए, पहले गुजरात जाती हैं, फिर गुजरात से महाराष्ट्र जाती हैं। अच्छा। थोड़ा सा माल इनको कम मिल रहा है, इसलिए पीछे गाड़ियों की हल्की शॉर्टेज है, तो थोड़े भाड़े भी तेज हुए हैं। कह रहे कि यही गाड़ियाँ खड़ी यहाँ की ट्रांसपोर्टों में, उधर माल जाने के लिए उनको किराया भाड़ा नहीं है उनके पास। हाँ, वही 25-50 पैसे, इसीलिए पीछे थोड़ा भाड़ा तेज हुआ है कि यहाँ से गाड़ियाँ पीछे के लिए माल नहीं मिल रहा। तो गाड़ी आप ये मानो वापसी खाली ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत लंबी दूरी है। इनका तो 2-3 रुपए किलो का तो टोल टैक्स ही लगता है जी, बस किलोमीटर के हिसाब से, और डीजल लगेगा अलग। डीजल अलग लगेगा, काफ़ी महंगा पड़ जाता है खाली जाना। ठीक है जी। अब तो थोड़े माल ऐसे चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। तो जैसे पीछे गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी फिर भाड़ा में ही नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। कोई 1-2 दिन की बात है, कोई खास बात नहीं है। बड़ी गाड़ी का तो समझ लो टोल समेत 25 रुपये किलोमीटर पड़ता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गाड़ियाँ बड़े खर्चे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। 2-2 ड्राइवर, 16-16 टायर लगे हुए हैं, खर्चे पड़ते हैं जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? राणा जी ये मान के चलिए हमारी मंडी में जो महाराष्ट्र के प्याज आ रहे हैं, जिसमें नासिक का प्याज आ रहा है, नासिक के मालों की पोजीशन हमारी मंडी में 14 रुपये से लेके ऊपर में 16 रुपये। तो एक आधा लाट फुल मोटा सुपर बम्पर आए तो 17 रुपये भी बिकेगा। ठीक है जी। और यही पूना में आ जाओ तो 15 रुपये से लेके ऊपर में 19 रुपये तक। कोई एक आधा VIP लाट 20 रुपये भी मानो, कोई 40-50 कट्टे 20 रुपये भी बिका है। ठीक है जी। ये पोजीशन महाराष्ट्र की हो गई। और आप MP के माल समझो हमारी मंडी में राणा जी नीचे में 14 रुपये, ऊपर में 16 रुपये। तो एक आधा लाट बढ़िया सुपर आ जाए तो 17 रुपये भी बिका है। महुआ की पोजीशन मानो हमारी मंडी में नीचे में 10-11 रुपये, ऊपर में 16-17 रुपये तक। ठीक है जी। जैसी क्वालिटी वैसे भाव। और 9 गाड़ी राजस्थान है, तो राजस्थान का बाज़ार हमारी मंडी में आप समझो नीचे में 9 रुपये, ऊपर में 11 रुपये। कोई एक्स्ट्रा सुपर गाड़ी आ जाए तो 12 रुपये आज की डेट में बिक जाएगी। ठीक है जी। आज के बाज़ार के अनुसार 12 रुपये राजस्थान की गाड़ी अगर कोई बड़ी आएगी तो बिक जाएगी। यदि जो 9 से 11 हैं खाने में बढ़िया जी, मीठे प्याज हैं जी, बढ़िया। हाँ राणा जी, वो मीठे हैं, अच्छे हैं खाने में, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम होती है रुकने की, थोड़ा वो बैठ जल्दी जाते हैं, गलन उनके अंदर जल्दी आ जाती है, दागी जल्दी होने लगता है। और अभी जो गाउटी फसल आएगी फिर वो स्टॉक वाली आएगी। ठीक है जी। उसको तो आप जितने मर्जी दिन रख सकते हो। अब आने वाला समय आगे 15-20 दिन में गाउटी फसल का ही है, ये लाल प्याज का, और 15-20 दिन का लास्ट टाइमिंग पीरियड है, उसके बाद गाउटी फसल निकलेगी। वो तो स्टॉक ही होती है, वो तो आपने देखा है कि अभी तक पीछे जनवरी तक प्याजें आई हैं। ठीक है जी। हाँ जी। और जो बात करें सुख सागर क्या चलेगा जी आज की तारीख में जी? राणा जी सुख सागर की गाड़ी लगनी है, बाकी जो पीछे भी गाड़ियाँ आई हैं वो आप मानो 11-12 रुपये ज़्यादा बिकी हैं, कोई एक आधा लाट उनका 13 रुपये बिका। ठीक है। तो आज गाड़ी वो पहुँची नहीं है, अभी पहुँचती है तो देखो क्वालिटी के अनुसार भाव खुलेंगे जी। ठीक है जी। यानी कुल मिला के और पीछे क्या पोजीशन चल रही जी? पीछे गए योगेश जी?
पीछे राणा जी ये मानो आप नासिक में जो प्याजे बिक रहे हैं वो 8 रुपये से ऊपर में 13 रुपये तक, पूना की मंडियों में ये मानो 9-10 रुपये से लेके ऊपर में 14 रुपये तक। किसान निकाल नहीं रहा या थक गया इन रेटों में निकालता निकालता? नहीं राणा जी, ये लाल का पेड़ खत्म होने वाला है। अच्छा तो जी। इसकी धीरे धीरे शॉर्टेज हल्की हल्की बनेगी, फिर इसके बाद नई गाउटी फसल आएगी 15-20 दिन बाद। ठीक है जी। वो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में आएंगी, दोबारा मंडियाँ भरेंगी। लिमिटेड स्टार्टिंग में तो लिमिटेड ही माल जाएगा, लेकिन इसके मुकाबले ज़्यादा आवके होंगी गाउटी मालों की। अभी अपने एंडिंग चरम पर है, हो सकता है गैप भी आ सकता है कोई छोटा सा। राणा जी ज़्यादा तो नहीं आएगा, क्योंकि गाउटी भी ये मानो आप 15-20 दिन में तैयार, और 15-20 दिन में इसका एंडिंग पीरियड है। हो सकता है 25-50-1 रुपये करके थोड़े बाजार पीछे और इंक्रीज हो जाए, क्योंकि शॉर्टेज होते जा रही है पीछे आवकों की। और ये सुख सागर में भरपूर माल है इधर। हाँ, अभी सुख सागर में माल है राणा जी, और सुख सागर ये मानो आप इधर बिहार, बंगाल, आपका असम, और ये पूरी बेल्ट अभी कवर कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट की सारी है। नॉर्थ ईस्ट लगभग कवर कर रहा है, जहाँ नासिक भी रहा है, लेकिन मेजोरिटी में 60% यही कवर कर रहा है। ठीक है जी। दिल्ली अभी कम ही आया है सुख सागर इस साल, बाकी अच्छी क्वालिटी आएगी, अच्छे भाव बिकेगी, व्यापारी के पैसे बनेंगे तो व्यापारी गाड़ी दोबारा भरेंगे। ठीक है जी। और ऐसे रोटेशन चलेगा तो ये मानो सुख सागर की थोड़ी बहुत दिल्ली में भी आवक अच्छा देखने को मिलेगी, अगर व्यापारी भाइयों के पैसे बनते हैं तो। चलो बस अब तो एक गाउटी का इंतजार है कि कितनी फसल आएगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बस राणा जी वो तो आप ये मानो करीबन 1 महीने बाद एक्चुअल रिपोर्ट आएगी कितना गाउटी का माल है, कितना निकला है, कितना है, कैसे बेचना है, तो सारी चीज़ बताएंगे आपको 1 महीने बाद कि किस महीने में कितना माल बेचो। और थोड़ा कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग के 3 महीने में लगभग किसान अपना 50-60% माल बेचेंगे, उसके बाद ठीक है जी। थोड़ा अपनी कोशिश करके हम लोग माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा किसानों को फ़ायदा हो। लगभग यही कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने में 50 से 60% किसान अपना माल बेच लें गाउटी में, क्योंकि माल इस साल जितनी रिपोर्टें अभी तक आई हैं अच्छी क्वांटिटी में है। तो ये मत सोचना, स्टार्टिंग से इस माइंड सेटअप मत रखना कि हमारे को स्टॉक में जाना है। पहले अपनी 50-60% क्वालिटियाँ बेच लो, जो सुपर प्रीमियम माल रहेंगे आपके वो 30-40% 3 महीने के बाद देखेंगे उनका क्या करना है। ठीक है जी। बेचना है, रुकना है, कैसे बेचना है, 15 दिन में बेचना है, 20 दिन में बेचना है, वो उसी समय तय करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। एक बार मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 7982426800। महावीर इंडियन कंपनी, आजादपुर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।